गोपी चिड़िया की सास कोकिला चिड़िया गोपी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। निकल जा हरामखोर यहाँ से। तू जब से आई है तब से मेरे घर को तेरी नजर लग गई है। मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे तो जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है ना। मेरी तो शादी इसी घर में हुई थी ना। अरे हरामखोर, वो शादी नहीं, धोखा थी, धोखा। पता नहीं कैसे मेरे बेटों को तू पसंद आ गई थी। गोपी चिड़िया लाख मिन्नतें करती है, फिर भी कोकिला चिड़िया उसे अपने घर में नहीं रहने देती और धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। गोपी चिड़िया रोते हुए जंगल में जा रही थी, तभी उसे राशि चिड़िया मिलती है जो काफी बूढ़ी हो चुकी होती है। अरे क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कौन हो? कहाँ से आई हो? गोपी चिड़िया रोते हुए अपनी सारी कहानी राशि चिड़िया से बताती है। विधि का विधान देखो बेटा, मेरी बहू ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया और तुम्हारी सास ने तुम्हें। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ रहूंगी? मुझे तो यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई जानने वाला नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। आज से तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारी माँ हूँ। गोपी चिड़िया अपनी नई माँ को पाकर खुश हो जाती है। माँ, रात होने वाली है और लगता है आज बारिश भी होगी। हम लोग आज रात में कहाँ रहेंगे? बेटा, मैं काफी दिनों से एक घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बना नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? गोपी चिड़िया और राशि चिड़िया एक बांस का खूबसूरत घर बनाती हैं और दोनों उसी में रहने लगती हैं। इधर जिगर कौवा अपने घर पहुंचता है और गोपी चिड़िया को ढूंढने लगता है। अरे क्या ढूंढ रहा है बेटा? उस गोपी चिड़िया की आदत नहीं ठीक थी, वह घर छोड़कर भाग गई। अहम कौवा निराश हो जाता है और दुखी मन से अपने कमरे में चला जाता है। रात में कोकिला चिड़िया अपनी सहेली प्रीतो चिड़िया से बात कर रही होती है। अरे रास्ते का कांटा मैंने हटा दिया है और उसके प्रति अपने बेटे के दिमाग में जहर घोल दिया है। अब उसका मेरे घर पर वापस आना ठीक नहीं है। अहम कौवा कोकिला चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से उड़कर सीधा जंगल में गोपी चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी देर तलाश करने के बाद आखिर अहम कौवा को गोपी चिड़िया दिख ही जाती है। गोपी चिड़िया अहम कौवा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अहम कौवे से सारी बातें बताती है कि कोकिला चिड़िया ने क्यों और किस तरह उसे घर से बाहर निकाला। तभी वहाँ पर राशि चिड़िया भी आ जाती है और बताती है कि कैसे उसके बेटे और उसके बहू ने उसे घर से निकाल दिया है और वह अनाथों की जिंदगी जी रही है और इसी बांस के घर में रहती है। अहम कौवा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह गोपी चिड़िया और राशि चिड़िया दोनों को लेकर सीधा अपने घर में आ जाता है। कोकिला चिड़िया राशि चिड़िया को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि वह दोनों बचपन की दोस्त होती हैं। फिर राशि चिड़िया कोकिला चिड़िया से सारी बातें बताती है कि किस तरह उसके बेटे और बहू उस पर जुल्म करते थे और उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर कोकिला चिड़िया को समझ में आ जाता है कि गलती न होते हुए भी उसने अपनी बहू को कैसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर कोकिला चिड़िया गोपी चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, अब आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। माँ जी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे डांटने और मारने का आपका पूरा अधिकार है। फिर चारों लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।